राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो छोटे बेबी की शॉपिंग बहन जी ने तो कर ली, लेकिन मेरी बाकी है। वैसे मैंने कर दी थी उसके लिए शॉपिंग, और मैं बाद में करके लेके आऊंगी सर्दियों के कपड़े। गर्मियों के तो बहुत हो गए, जरूरत के हिसाब से उसकी शॉपिंग करा करेंगे हम। जो जो चीज उसे चाह करेगी वो ला के देख करेंगे। सही कह रही ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे नहीं कि बेफजूल की शॉपिंग करेंगे। तो ब्लैंकेट्स वगैरह तो उसमें बतेरे हैं, और अर्निका के बहुत सारे हैं, और जो गुड्डू चिंकी के थे वो भी मैंने ऐसे ट्रांसफर कर दिए थे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे ब्लैंकेट्स चाहिए, टॉवल चाहिए। और ये कपड़े हैं वाणिका के और छोटे बेबी के, ये मैंने देख लिए। वाणिका ये कौन लाया? कहाँ से लाया आप? कहाँ से गए थे आप? कहाँ गए थे आप? वाणिका नहीं तो लाकर दिए मुझे ये कपड़े। क्या है यार इसमें क्या है डिप? ओ जी हाँ, अरे आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। छोटे बेबी के कपड़े कितने जोड़े लाए आप? बहुत सारे। आपने तो रोक के काट दिया वाणिका। क्या खाओगे आप? क्या खाओगे? चाउमीन। क्या बनाऊं? दाल चावल? चाउमीन? मास्टर शेफ तो मैं हूँ नहीं जो चाउमीन बनानी है। चाउमीन बनाने रखी गया। अच्छा, जम्मू वाली। आज का सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो चिंकी ने बनाया है, और अब सब बच्चों को नाश्ता कराएंगे। नाश्ता थोड़ा लेट होता है क्योंकि लेट लतीफ सारे के सारे जग रहे हैं। बस यहाँ से बिस्तरे उठाए बरामदे में। लाइट के ऊपर डिपेंड रहती है हमारी लाइफ, और अभी जो है लाइट आई नहीं, तभी तो हमारे सारे काम शुरू होंगे। जितना था पानी उतना इस्तेमाल हो चुका है। और आज अर्निका भी स्कूल में नहीं गई भाई। अभी प्यार प्यार में जो है तकरार होने वाली है। ये देखो, पहले दी सारी चीज और फिर छीन ली। हाँ, ये होता है। हाँ बाबू आप इसे घास खिला लो। हाँ, और आरुष जो है इनका दोनों का सीनियर है। ये इन्हें ऊपर जाकर छत पर ले जाकर इन्हें खिलावे यार, इन्हें हैंडल करे, लड़ाई नहीं बजाने देता। और बाजी फेरी तो करते हैं, भगवान कैसा मैं छुटाऊं इन्हें, ये मेरे बस्ता बाहर हो रही। मम्मी इन्होंने क्या लकड़ियों से गेट बना दो, ये भी को गेट बना के आए 1-2 घंटे बेर गिर जा रहा था। ओ भाई लकड़ियों में न मंडे, लकड़ियां आंखों में लग जाए। लकड़ियों का गेट बनवाया, बहुत देर लगी, मुझे बहुत मुश्किल से। वानिका आप क्या लेओगे? मम्मा पास है? पापा लाते हैं सारी चीज। पापा को देते हैं। और भाई तो बात कर ली तन्ना वहाँ से फोन पे। क्या कह रहा था कन्नू? घर पे आ जा। अच्छा, और वो तन्नू कह रहा था मैं तो एलसीडी सारा दिन देख रहा, मजे आ रहे हैं मेरे तो वानिका। फिर तन्ना क्या कहा? अनुका मैं तो यही ठीक हूँ नन्नी के घर। तेरे नन्ना रात जलेबी लाई थे जब तू सो गई थी। ये चूड़ी किसने दी तुझे? ये सुंदर सुंदर चूड़ी किसने दी बेटा? किसने? दीदी ने। मन ने तार के दी थी। चलो मुंह बन गए थे बेटा, ऐसा अच्छी बात नहीं। बोलो वानिका हेलो बोल दे। बोलो बोल दे। गाय के लिए लाइक करे। वानिका बोल दे हेलो। अजी है जो अजी हाँ अच्छी गाय है, बोलो लाइक करे गाय के लिए। ना मूडी आई था। हाँ जो भी है और ये क्या है? सींग। तू बोल दे कुछ। सिंह पेट में घुसा दे। हाँ ये क्या है? कान। ए नो। तो भाई अभी आरुष थोड़ा सा बोर हो रहा, लेकिन ये कह रहा कि मम्मी हम आज नहीं कल जाएंगे। मैंने कहा भाई जैसे तू कह देगा कल परसों तरसों उसी दिन हम चले जाएंगे, मर्जी है तेरी। सो फिर जैसे तू कहेगा 9 हो जाएगा, जब लाइट आ गया तू बिना ब्रश करके चल, ठीक है? और नाश्ता आ रहा ना, और नाश्ता भी बन गया, चल ठीक है? ओके, बोर ना हुआ तू इन्हें खिला, छोटी छोटी दोनों बहनों को। आज तो क्लास भी थी यार ऑनलाइन। गाइस अभी बजे है दिन के 11, यानी दोपहर के 11 बजे है, और बादल वाला मौसम हो चुका है यहाँ। रात हल्की हल्की बूंदाबांदी सी आई थी बस। और अभी आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे कावड़ के हॉलीडेज शुरू हो चुके हैं। तो पढ़ाई तो छुट्टी नहीं चाहिए, ऐसे तो बार बार छुट्टी आ जाएंगी। तो अब हमारी चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, और हमने अपनी बुक्स सारी ला रखी। इधर मैंने अभी आरुष का ब्रेक चल रहा है, अभी 11 बजे से 11:20 तक ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से क्लासेस चलेगी। सुबह से मैंने इसकी 3 क्लासेस तो करा दी, 3 ही है थी। लैपटॉप पे कर रहा, उधर चिंकी अपनी क्लासेस फ़ोन में कर रही है, और मैं करूँगी इसमें आईपैड में। तो हमने अपने रिसोर्सेज भी सारे ला रखे हैं कि कैसे कैसे क्या काम करना, और पढ़ाई नहीं छूटेगी हमारी बिल्कुल भी। मम्मी ने बोल दिया कि गुड्डू तुझे इसकी क्लास का भी ध्यान रखना, अपना भी रखना। और चिंकी तो अपना क्लास करती रहती है, वो तो काम कर लेगी अपना, पता है मुझे। लेकिन इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही करता है। और आरुषि भी अपनी बुक्स लेके जा रखी, उसने भी वही बोल के फ़ोन करके मुझे आरुषि ने ही बोला कि दीदी क्लास शुरू होगी, आरुष की क्लास करा दो। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी अब क्लास करो, बुक्स निकालो अपनी। और वो भी अपना काम कर रही, ये भी कर रहा। और इस वैसे तो आरुषि भी इसका ध्यान रखी थी ना, चाची जी दोनों को पढ़ा थी, लेकिन इस बार इसका ध्यान मुझे रखना। सारा काम इसका हो रहा, इनकम्प्लीट जो भी है सब करना।
आगे पड़ता है पर अच्छी है। आरुषि अब इसके पास है नहीं, ये दूर है दोनों, इसका मन लग जाता। वो ना जैसे इतनी सी भी मिस्टेक कर रहा था वो अपने साथ साथ इसका भी ध्यान रखे थे कि ये काम सही कर रहा है नहीं। अगर गलत कर देता ना तो बोल देती कि भाई तूने गलत कर दिया और इसे ऐसे करना। लेकिन अभी तो सच्ची जी ने बोला कि इसका सारा ध्यान रखना, वर्क इसका इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये बोला कि आरुषि का ये भी करवा देता जब इसका छूटा रहता। जो सार से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे समझ में आ जाता मैं करवा। हाँ ये दोनों एक दूसरे की मतलब ये एक दूसरे की हेल्प कर देते दोनों। और यहाँ वानिका और अर्निका को भी पढ़ाई करनी दोनों को। अर्निका ने भी अपनी बुक्स खोल रखी। और वानिका तुझे क्या चाहिए? चलो आ जाओ, आपको नई पेंसिल दूंगी, मेरे पास है, आओ चलो नई बड़ी वाली देंगे आओ। मेरे पास मैंने स्टेशनरी भी ला रखी ना, तो ये कह रही मुझे भी कॉपी और पेंसिल दे दो। कॉपी है आपके पास? है नहीं? चलो आपको कॉपी भी देंगे और पेंसिल भी देंगे। अर्निका क्या चाहिए आपको? तप्पी तप्पी चाहिए भाई, सभी तप्पी पेंसिल। ये भी तप्पी पेंसिल मांग रही। चलो मैं आपको तप्पी पेंसिल दूंगी, पर आप पे पढ़ना आवे। क्या क्या आवे बताओ? A4 एप्पल, A4 एप्पल आवे हैं? पेंसिल दे दे। पेंसिल चाहिए, चलो इसे बुक और पेंसिल देते हैं। तो जी आज हम लोग वंदना को लेके गए थे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। तो सब कुछ जो है ठीक ठाक है और उसके स्टिच भी जो है अच्छे से कट चुके हैं। आज जो है पूरा है 13 दिन हो चुके हैं उसके सी सेक्शन को। तो उसकी जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी खुश भी है। और देखो फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो सब दादा दादी बन गए, मम्मी पापा वो भी खुश है। अब उनके तीनों बच्चे जो हैं वो बराबर के हो गए। तो माँ बाप की आत्मा जो है सो जाती है जब उनके जितने भी बच्चे होते हैं वो बराबर के हो जाते हैं। बच्चों में, रहन सहन में, कारोबार में, काम धाम में, सब जो है अपने घर बार के हो गए भाई। और सब अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए। तो ऐसे ही बीच बीच में मिलते जुलते रहेंगे हम लोग। आज बॉबी को हम लोग ले आए थे, तो ये बात हम लोगों ने पहले ही एक दूसरे से तय कर ली थी। तय करना ही बोलूँगी मैंने बॉबी को कहा था। पहली बार हम लोग 15 दिन दोनों जो है एक साथ रह के गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। 15 दिन अगर मैं रही हूँ तो 15 दिन ही तुझे रहना पड़ेगा। बाद में जब बेबी जो है 1 महीने का हो जाएगा, उसके बाद में वंदना खुद डिसाइड कर लेगी कि उसे यहाँ पे रहना है फरेज के लिए या फिर मेरे पास या फिर मायके में। वो उसकी मर्जी है, वो कहीं भी रह सकती है। हमें कोई भी किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो मम्मी के पास गई अपनी, वहाँ पे भी देखभाल होगी, हमारे पास आएगी तब भी देखभाल होगी। बात ये है। तो छोटे बच्चे के साथ में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर हम लोग सोचते हैं अर्निका के बारे में। अर्निका का स्कूल शुरू हो चुका है, तो उस बच्चे का स्कूल भी छूटता है। और इतने छोटे से बच्चे को मम्मी से दूर करना भी ठीक नहीं रहता। नहीं तो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपने साथ खुद ले जाऊंगी, अपने साथ में वहीं पे 1 महीना और रखूंगी। तो 2 महीने जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे और फिर जो है ये सब कुछ अपने आप करने लगेगी। वजन उठाने का तो कुछ काम नहीं है, बस यही खाना बनाना, अपने बच्चे की साफ सफाई करनी बस। बाकी मम्मी भी संभालती है, ऐसी बात नहीं है। भले ही उन्हें कितना भी पेन हो उनके घुटनों में, लेकिन वो भी लगी रहती है। अब मैं करती थी तो वो सोचती थी पता नहीं ये सारा दिन लगी रहेगी, काम करने शुरू कर दी थी। एक दिन तो मैंने आटा गूंदते हुए उन्हें उठाया, मैंने कहा बैठ जाओ जब तक हम हैं तब तक। उन्होंने कहा तुम ससुराल में तो बनाओ, कहोगी नुका हमें यहाँ भी खाना बनाना पड़ रहा। मैं कहा आए हम किस लिए? इसलिए तो आए खाना बनाए, तुम लोगों की देखभाल करें, बस इसलिए तो आए हम। तो फिर भी मम्मी सोचती है कि बच्चे अकेले लगे हुए हैं, चल तू भी थोड़ा बहुत कर ले। और बैठे बैठे वैसे भी बॉडी जो है खराब हो जाती है, जकड़न होती है। मम्मी को बहुत सालों से पेन है, बहुत उन्होंने दवाइयाँ खा ली। उनकी बाई का जो गठिया बाई होती है ना, उसका कई सालों से पेन है। जब तो हम बहुत छोटे छोटे थे, 8-9 क्लास में, 99 की बात है, सन 1999-98 की बात है, उस टाइम से मम्मी को दर्द है। कई बार तगड़े वाली बीमार भी होगी मैं, तब से ये प्रॉब्लम उनकी शुरू हो गई थी। तो भाई अब सब कुछ जो है वो भी संभालेगी और मैं करूँगी अब कपड़ों प्रेस, क्योंकि सुबह हमें निकलना है सवेरे ही। फिर जो है कल रास्ते बंद हो जाएंगे। और वैसे तो वे देवबंद आए थे आज किसी काम के लिए, गुड्डू के पापा, लेकिन फिर जो है वे उधर से उधर ही चले गए, क्योंकि रात के टाइम कावड़ियों का ज़्यादा रस रहता है और उनका वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी आते हैं मिलने के लिए। तो ये वाली जर्नी हमारी भी अच्छी रही और भगवान जो है सबको ये मौका दे, बार बार मौका दे। बुआ बने लड़कियाँ और अपने मायके में, अपने पियर में ऐसे ही जप्पा निकालने के लिए जाए और हंसी खुशी से अपने ससुराल में आए। और वैसे भी कहते हैं कि सावन के महीने में अपनी बहन बेटियों को एक बार अपने मायके में जरूर जाना चाहिए। मायके में भी बरकत होती है और ससुराल में भी बरकत होती है, दोनों साइडों में।
अगर भाई बहनों को लेने के लिए जाए। देखो भाई, हम ये नहीं कहते कि सिंधारा दे, ये वो दे, हम तो ये कहते हैं कि सब कुछ जो है सब हंसी खुशी से रहे। टाइम है, उतार चढ़ाव किसके साथ नहीं चलते। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे तो किसी की जमीन जायदाद खेत का किसी चीज़ का कुछ भी सहारा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एडजस्ट किया। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रवि जॉब भी करता है, भले ही वो छोटी करता हो, और पापा जी यार खेत का भी संभालते हैं, पशुओं का भी करते हैं। पशु तो वहाँ पे भी है, लेकिन सारी चीज़ें जो है हमें खरीदनी पड़ती है वहाँ पशुओं के लिए भी। यहाँ पे खेत है तो चारा भी हो जाता है अपने खेत में, भूसा हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दालें होगी, सरसों होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है किसान के यहाँ पे, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा, अपनी मर्जी से वो उगा सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बात वही है। तो भाई ये भी नहीं है, कई सारे कमेंट्स आते सोने की चैन मांग रही, ये वो। भाई देख, जो उनकी मर्जी होगी वो देंगे, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भगवान इनकी उम्र लगाए और इन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे और इन्हें लदाई बधाई, इनका कारोबार अच्छे से चलाए। बस हमारा तो यही इन सब के लिए आशीर्वाद है, और सबको ये मौका मिले, लड़कियां जो अपने पियर जाए और जप्पा निकाल के आए, बात ही है। और छुआनी हमने पी ली थी, ज़्यादा शौक है नहीं, चीज़ें सब चीज़ रखी, और छुआनी बहुत टेस्टी बननी थी दिन, सबको मैंने पिलाई छठी वाले दिन। बाद में संधा खा लेंगे, अभी तो देखो स्टिच आए हुए हैं, तो ऐसी चिकनाई वाली चीज़ें तो दे भी नहीं सकते। सी सेक्शन में और नॉर्मल में यही फ़र्क होता है। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि सारी चीज़ें खाने के लिए देने लगते हैं, लेकिन सी सेक्शन में बहुत सारी चीज़ों में सावधानियां बरतनी पड़ती है। और हाँ, हमारे यहाँ पे गुड़ की छुआनी सीरा नहीं बनाया जाता है, वो चीनी से ही बनाया जाता है, शुगर से। और गुड़ का तो पहले खाया करते मम्मी बताती है, लेकिन अब तो वो समय ख़त्म हो चुका है, गुड़ का नहीं बनाते यहाँ पे सीरा छुआनी, वो चीनी की बनाते हैं इस तरीके से जैसे मैंने बनाई थी। बाकी और का तरीका मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने अपना तरीका दिखाया वही उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो चलो जी, अभी पैकिंग कर लेते हैं, कुछ कपड़ों प्रेस करते हैं। बच्चों का बैग पैक है, इधर ही रख रखे हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं ना कि एक ही कमरा है क्या, एक रूम में सारे रहते हैं। एक रूम में सबका मन लगता है, इसलिए एक ही जगह रहते हैं। एक कमरा उधर है बड़ा, और ये कमरा जो है इसके दो पार्ट बनाए गए थे। एक अंदर है ये वाला, देखो अभी तो इसमें लाइट बंद कर रखी बच्चों ने, और एक ये वाला, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो टाइम कटा है वो इस वाले रूम में, पढ़ना लिखना सोना। तब तो ये भी नहीं था, केवल एक रूम था, और एक जितनी बड़ी हमारी इस टाइम बाथरूम है इतनी सी किचन थी हमारी, उसमें ही एक स्लेब ऐसे तैसे डली हुई थी, बस उसमें ही गैस का चूल्हा भी था, और मम्मी ने मिट्टी का चूल्हा भी रख रखा था उस टाइम पे, मिट्टी का चूल्हा भी था उसमें। और ये तो बाद थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करके एक साइड में जीना करा, यहाँ से किचन निकाल के। तो इतना ही बड़ा है ये, इसमें हम देखो 5 जने सकते थे आराम से। और नीचे तो है ही, नीचे भी है पूरा इतना ही, इतना ऊपर है। कमरे तो बहुत है, लेकिन सबके सबका एक जगह पर लगे हैं। अब बरामदा की टीन सेट डलवाई थी रवि की शादी से पहले, इसमें भी जो है अब बहुत सारी चारपाइयाँ आ जाती है। अब ये है कि सामान एडजस्ट करना अपने हाथ में होता है। और हाँ, जब से हमारे घर में फ्रिज आया है तब से फ्रिज इसी कोने में रखा हुआ है, जहाँ पे अभी भी रखा हुआ है। देखो फ्रिज सबसे अलग है, किचन में इतनी जगह नहीं है, किचन है तो बड़ा लेकिन छत उसकी छोटी है, नीची है, तो उसमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और भाई अब मैं आऊँगी मायके में तब जब कुआं पूजन होगा, तब हम दोनों बहनें आएंगी एक साथ। तो अभी आपको मैंने बताया था कि फैमिली में जो है ऐसी मतलब स्थिति नहीं है कि हम जश्न मनाएं, ढोल नगाड़े बजाए। तो अभी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा उस चीज़ को लेकर, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा समय होता है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो ये जो सतिये लगाई थी हमने गाय के गोबर से, ये उसी दिन उतारे जाएंगे और इन्हें कुएं में विसर्जित किया जाएगा, और तब जो है पूजा पाठ होगी। चलते दरिया में बह दो या फिर कुएं में, नल के नीचे, कुएं तो अब मिलते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुआं है, कुआं पूजन हम वहीं पे कराएंगे। लेकिन तब आऊँगी मैं, अब मेरी चलने की है पूरी तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। अब मेरी बहन आ गई है, सब उसके हाथ में छोड़ दिया, मतलब सौंप दिया। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, हर हर महादेव।